वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बेटा आपका चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी फॉर क्लास 10th। इट इज फ्रॉम योर सिविक्स बुक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल होते क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, ये आज हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government। पॉलिटिकल पार्टी बेटा एक लोगों का समूह है, ठीक है। इज ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन, जो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। किस लिए? टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, पावर होल्ड करने के लिए सरकार में, ठीक है। तो तीन बातें हो गई पॉलिटिकल पार्टी की जो डिफाइन है, उसमें 3 थिंग्स हैं। इट इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। Now, what are the components of political party? Political party के components क्या हैं? Political party के 3 components हैं। One is leadership, second is active members and third is follower। लीडरशिप मतलब जो लीडर है, जैसे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिनको आप जानते हो, these are the leaders of political party। Some are active members, जो क्या होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, बट वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, वो अपनी पार्टी के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, वो डेली पार्टी ऑफिसेज में जाते हैं और पार्टी के लिए बहुत ज्यादा उनके काम होते हैं, पार्टी के लिए बहुत ज्यादा वो काम करते हैं। दे आर एक्टिव मेंबर। एंड थर्ड इज फॉलोवर। फॉलोवर कोई भी हो सकता है, फॉलोवर आम लोग हैं, जैसे कि मैं भी फॉलोवर हूँ एक पर्टिकुलर पार्टी की, आप भी हो सकते हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हो, ठीक है। जो किसी भी पार्टी को फॉलो करता है, लाइक करता है, तो वो उसका फॉलोवर, ठीक है। बेशक वो उसके फंक्शंस में ना जा पाता हो, बेशक वो उसके लिए ज्यादा क्रेडिट कोई मतलब ऐसा काम ना कर पाता हो, पर वो उसका फॉलोवर है। तो आपको पता चला कि किसी भी पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं। वन इज लीडरशिप, सेकंड इज एक्टिव मेंबर एंड थर्ड इज फॉलोवर। यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे कम क्या होते हैं लीडर्स, जो आपको पता होगा, जो लीडर्स जिनको आप जानते हो, ये टॉप पर होते हैं और ये थोड़े होते हैं। उसके बाद होते हैं उनके एक्टिव मेंबर्स, उनको सपोर्ट देने के लिए एक्टिव मेंबर्स की चेन होती है उनके साथ, ये संख्या में लीडर से ज्यादा होते हैं। और बड़े स्केल पर क्या होते हैं, उनका पूरा जैसे कि लाखों की संख्या में उनके बहुत सारे क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड जो कंसेप्ट है वो है बेटा पार्टीशन। पार्टीशन क्या है? व्हेन अ पर्सन इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पर्टिकुलर पार्टी। जब आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति क्या हो जाते हो, कमिट हो जाते हो विदाउट केयरिंग, ठीक है ना, इट इज राइट और रॉन्ग। जब बिना आप सोचे समझे किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति क्या हो जाते हो, कमिटेड हो जाते हो, तो उसको पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन एक ऐसी फीलिंग है जो ये डिसाइड, जो आप नहीं देखते कि कौन कंटेंडर है, कौन कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसकी कोई अपराधी छवि तो नहीं है, बस आप पार्टी के प्रति क्या होगा, आपकी एक व्यू है और आप ये नहीं देखते, आप बस पार्टी देखते हो और उसी पार्टी को वोट दे देते हो। तो इसका मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति स्ट्रांगली कमिटेड, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, पार्टीशन कहा जाता है। उसमें आप ये देखते नहीं हो कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करती है। सबसे पहला फंक्शन है टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और रन करने का काम करती है। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो अकेला क्या गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगा, बहुत सारे जो लोग हैं, आपको पता है कि मेजोरिटी में जो पार्टी होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। मान लीजिए आपकी 540 सीट है, तो 273 या 272 सीट्स जब आपके पास होंगी तभी आप सरकार बनाने का अधिकार रखते हो। तो इंडिविजुअल कैसे इतने कलेक्ट होंगे और कैसे सरकार बनाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या कहता है, टू मेक लॉ फॉर द कंट्री। देश के लिए अगर कानून बनाने की बात करी जाए, आपको बता दिया कि मैंने कानून तभी बनेंगे जब क्या होगा, कोई भी कानून तब बनता है एटलीस्ट 50% जो वोट हो उस कानून के फेवर में। कई में तो आपको 2/3 वोट भी चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, अलग अलग जब इंडिविजुअल है तो बेटा उनकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है और ऐसे में उनका एग्री हो जाना 50% से ज्यादा किसी इश्यू पर बहुत मुश्किल होगा, तो कोई भी कानून बनना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पर जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टी की एक कॉमन ओपिनियन है, तो क्या होगा, आपके लिए, देश के लिए कानून बनाए जाएंगे इजी।
उसके बाद है टू कम्पीट इन इलेक्शन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होगी तभी तो लोग उनमें चूज करेंगे, तभी तो उनमें कंपटीशन होगा, तभी तो क्या करेंगे बेटर को, उनमें से बेटर को कोई भी मतलब जो आपकी पब्लिक है वो चूज करेगी। उसके बाद क्या कहते हैं रोल ऑफ ऑपोजिशन। मैंने देखा कि भाई कोई भी एक पार्टी सारी सीट्स नहीं जीत पाती, रेयरली ऐसा होता है कि किसी पार्टी ने सारी की सारी सीट कहीं पर जीत ली है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। कुछ मतलब मेजोरिटी में तो वो पार्टी आती है, ज्यादातर पार्टी वो सीट जीत लेती है, एक पार्टी ज्यादातर सीट जीत लेती है, पर कुछ सीट दूसरी पार्टी भी जीतती है। तो वो जो पार्टी जो दूसरी इलेक्शन जीत कर आती है वो क्या करती है, ओपोजिशन का काम करती है, वो ओपोजिशन का रोल प्ले करती है। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे जो थर्ड नंबर पे जो पार्टी रह गई वो क्या करती है, वो ओपोजिशन का काम करती है, और वो भी उनके इश्यू जो सरकार ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसको चेक करने का काम करती है, और लोगों को उन इश्यूज से क्या करवाती हैं, डे टू डे क्या करवाती हैं, फैमिलियर करवाती हैं, उनसे अवगत करवाती हैं। उसके बाद है बेटा टू फॉर्म एंड शेप पब्लिक ओपिनियन। हमें हमारी जो कॉलोनी है या हमारा जो एरिया है या हमारा जो गांव है उसको एक स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल नहीं है, यहाँ पर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक भी नहीं मिलती। मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा है, तो आपके जो इलाके का जो लीडर है वो उसको पता है कि आपकी पब्लिक ओपिनियन क्या है, एक स्कूल की डिमांड है, तो वो आगे जाएगा, तो वो वहां जब वो पावर में आएगा तो वहां पे स्कूल बनाने का काम करेगा। तो आप ये देखिए कि पब्लिक जो ओपिनियन है उनको शेप देने का काम भी ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं अपने लीडर्स के थ्रू। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन है बेटा, बुक में 7 दिए गए हैं पर मैंने 5 लिखे हैं। पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का नॉर्मली क्वेश्चन आता है, और आप 3 पॉइंट्स लिखोगे, 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करोगे, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। 5 मार्क्स में 5 पॉइंट्स फुल एक्सप्लेन, देन गेट फुल मार्क्स। तो देख लीजिए, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, सरकार को बनाने का और चलाने का काम, लॉ बनाने का काम, उसके बाद compete करने का इलेक्शन, और उसके बाद ओपोजिशन में रोल प्ले करने का काम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओपोजिशन, जितनी रूलिंग पार्टी इंपॉर्टेंट है बेटा उतनी ओपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपोजिशन उस पर कंट्रोल करने का काम करती है। अगर ओपोजिशन नहीं होगी तो रूलिंग पार्टी में भी क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव से भटक जाएगी। टू फॉर्म एंड शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को शेप देने का काम करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम करेंगे बेटा नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर हमें नेसेसिटी के, अभी हमने फंक्शंस करे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और मैं नेसेसिटी क्या मतलब राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, इसको आप एक दूसरे तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। हम ये मानेंगे कि अगर मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि क्यों जरूरी है, ठीक है ना, वो तो हम फंक्शंस में स्टडी कर चुके हैं। इसको आप एक सेकंड एस्पेक्ट में लेकर जाएंगे कि मान के चलिए कि आप एज्यूम जैसे करते नहीं मैथ में, कोई हाइपोथेसिस आपने मान लिया, तो उसी प्रकार इसको हम एज्यूम करिए कि मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है ना, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो क्या होगा, तो वो जो चीजें आपको पता चलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है, क्यों वो हमारे लिए नेसेसरी। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इफ पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट, मैं ये बताऊंगी आपको। मैं ये बताऊंगी कि पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस वाले क्वेश्चन का अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ठीक है, तो हर कैंडिडेट जो जीतेगा वो केवल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, उसकी कोई पार्टी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे में वो सरकार कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि मेजोरिटी में 545 या 545 सीट्स हैं आपकी लोकसभा में, तो जिस पार्टी के पास 272 से ज्यादा सीट्स होंगी वही तो इलेक्शन वो मेजोरिटी में आएगी। ठीक है ना, और वो सरकार बनाती है। पर जब पार्टी नहीं है तो 272 या 3 कैंडिडेट्स का एक साथ आना या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स का एक साथ आना, ये तो बेटा एक डिफिकल्ट टास्क है। कैसे वो लोग सरकार बनाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। कभी कोई नाराज हो जाएगा। आप ये देखो ना, पार्टी में ही लोग आपस में ही उनकी व्यू ओपिनियन चेंज होती रहती है। एक पार्टी को ही होल्ड करके रखना, सेम ओपिनियन पे रखना काफी कठिन है। तो इतने इंडिविजुअल लोगों को आप कैसे एक ओपिनियन पे रख पाओगे। तो मानो ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विन, अकेले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर जीतेंगे तो क्या होगा। कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एरिया जहाँ से एक जैसे एमपी चुनकर जाता है। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट जहां से चुना जाता है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मान लीजिए कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो कार्य करेगा, पर जब देश के लिए नीतियां बनाने का काम आएगा तो वो क्या करेगा,
कोई बड़ा डिसीजन वो अकेले तो ले नहीं सकता, और बहुत सारे लोगों को अपने साथ करना, तो बेटा ये तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो ये बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल टू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी बट नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कोई भी क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अब देखिए कि लॉ मेकिंग विल नॉट बी पॉसिबल। जो कानून बनाना है वो क्या होगा बेटा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने बताया कि मेजोरिटी हर उसके लिए चाहिए होती है, कानून बनाने के लिए 50% या कई बार 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। इतने लोग एक साथ, जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने लोगों को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। इट इज अ मैमथ टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जब इकट्ठे नहीं होंगे तो कानून कैसे बनेगा, देश का विकास कैसे होगा, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये ले पाएंगे? नो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद नो प्रॉमिस फॉर मेजर पॉलिसी चेंज। लोग ये कहेंगे भाई मैं आपके एरिया में सड़क बनवा दूंगा, मैं आपके लिए पानी का अरेंजमेंट कर दूंगा, पॉलिटिकल लीडर ये बोलेंगे आपको, पर कोई ये नहीं बताएगा कि मैं भारत और चाइना के रिलेशंस में क्या करने वाला हूँ, या मैं कोई अपने देश के लिए कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने वाला हूँ। मेजर जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस हैं जिनमें बहुत सारे लोगों का ओपिनियन चाहिएगा, जिनमें मेजोरिटी चाहिएगी, ऐसे डिसीजन ले पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। तो प्यारे बच्चों, ये आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच, जो आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी है उनमें और पॉलिटिकल पार्टीज में। ये डेमोक्रेसी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसकी डेमोक्रेसी जहां आप देखो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आज के टाइम पर है, इतने तो लोग नहीं है कि जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैम ने पूछा और आपने डेमोक्रेटिक तरीके से हाथ खड़े करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे इतने करोड़ लोगों से तो नहीं पूछ सकते, तो वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव से ही व्यूज लिए जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव ही डिसीजन लेंगे। तो ऐसी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बेटा, ऐसी मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी। आई होप यू विल गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, रन द गवर्नमेंट, ये आप कर चुके हो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन नॉट टेक major decision, they cannot make policy making decisions, they are independent, they are accountable for their own constituency but they are not accountable for the whole country। और अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो रूल करके चले भी गए, ठीक है, देश का कुछ नुकसान हो गया उनके काल में, उनके टाइम पीरियड में, तो वो इज रिस्पॉन्सिबल। आप 545 को अलग अलग क्या करोगे कि भाई आपने किया, आपने किया। अभी मान लीजिए हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, उससे पहले कांग्रेस की थी, तो हम क्या, या उससे पहले कोई कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट होती है बेटा जब एक पार्टी विन नहीं करती तो दो या दो से अधिक पार्टियां, कितनी भी पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे जैसे एनडीए, ठीक है, या यूपीए की जो गवर्नमेंट है ये आपकी क्या कहलाती हैं? आपकी कोलिशन गवर्नमेंट ही कहलाती हैं। तो ऐसे में हम एटलीस्ट किसी को ये अकाउंटेबल तो बता सकते हैं कि भाई आपने किया, ठीक है ना। इतने अब जैसे कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के टाइम पीरियड में हुआ, तो कांग्रेस एक पार्टी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। अभी बीजेपी काम कर रही है तो वो इस पीरियड के लिए अकाउंटेबल है। पर जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो आप क्या अलग अलग इंडिविजुअल 545 कैंडिडेट्स को अलग अलग बताओगे भाई आप रिस्पॉन्सिबल थे, आप रिस्पॉन्सिबल थे, तो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, कोई मेजर डिसीजंस नहीं होंगे, तो देश का इकोनॉमिक या किसी भी तरीके से उसका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तो आई होप यू विल गेट द इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी।